व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ आज की इस रीडिंग में यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाह रही है, किस चीज़ की आपको टैरो के माध्यम से जानकारी देना चाह रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स की एक जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। ठीक है, आपको इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ फोकस बनाना है अपने आप पर, और हो सके तो आप ना अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स जिनको आप मानते हैं उसको, उनका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। 9 ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस हैं इस रीडिंग के माध्यम से। डिवाइन व्यूअर्स को आज क्या समझाना चाह रही है, क्या मैसेजेस देना चाह रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई क्लैरिटी आपको डिवाइन आज इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स देने वाली है। ठीक है, यहाँ पर है 2 ऑफ हैंड्स। आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी सिचुएशन में आपको स्टक करा जा रहा है, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। कोई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं आपके आसपास व्यूअर्स जो आपसे ना जेलिसी फील करते हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ से, तरक्की से, मूवमेंट से, सबसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी और जेलिसी यहाँ पर फील होती है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज आपके केस में बताई जा रही हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, और या फिर ये ना कहीं यहाँ पर ना व्यूअर्स थोड़े से इमेच्योर एटीट्यूड या थोड़ा उस तरह का इनका नेचर होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं या बन रही हैं। ठीक है, मैं ना यहाँ पर आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि एनर्जी बहुत गर्म, बहुत जिज्ञासु और थोड़ी चुभी हुई सी है। एज एन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है ना, कुछ लोगों को चौंका रही हैं, परेशान कर रही हैं, हिला रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर ना सब आपको चुपके से जैसे ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जेलसी और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा ग्रुप आपको, जैसे कि मैंने बोला काफ़ी लोगों की एनर्जी में देख पाई हूँ कि कितना बड़ा ग्रुप आपको साइलेंटली यहाँ पर स्टॉक कर रहा है। आपकी हर पोस्ट, आपकी हर स्टोरी, हर कैप्शन, लोग उस पर ना अपनी थ्योरीज बना रहे हैं, अपनी सोच उस पर थोप रहे हैं। आपकी एक्टिविटी ना कहीं लोगों को एक मुद्दा दे रही है। अब फिर चाहे आप उसमें कोई डीपी स्टेटस डाल दो, आप कोई स्टोरी डाल दो, कोई स्टेटस वैसे व्हाट्सएप पे डाल दो, तो काफ़ी लोग जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कहने को आपके साथ भी हैं और ना कहने को आपके साथ भी नहीं है, तो उन लोगों की मैं एनर्जीज यहाँ पर आपके इर्द गिर्द की देख पा रही हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको वैसे डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे या अपने ऑर्डर्स आप पर नहीं थोप पा रहे, लेकिन इस तरह से आपकी हर एक्टिविटी को नोटिस करके वो आपको कंट्रोल जरूर से कर रहे हैं। आप ना यहाँ पर जो पोस्ट डाल रहे हो उसका मतलब शायद कुछ और होता है, और लोगों के थ्रू ना अपनी इनसिक्योरिटी और जेलसी के चलते उसका उल्टा और ड्रामेटिक और नेगेटिव मीनिंग यहाँ पर निकाला जा रहा है। आपके कैप्शंस में छिपे इशारों की स्टोरीज बनाई जा रही हैं, और ये लोग खुद कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन ही यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं, उसी को जन्म दे रहे हैं। आपकी बातें डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं, और शायद आप उनसे अपने आप को काफ़ी लंबे समय से डिफेंड भी कर रहे थे, लेकिन स्टिल ये किसी ना किसी तरह से आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कोई रील भी किसी और की शेयर कर रहे हो, कोई फोटो डाल रहे हो, तो उन सभी प्रेजेंस से ये लोग ना ग्रुप में आपके बारे में चैट करते हैं और आपको एक टॉपिक बनाकर रख रखा है। पानी पीने के साथ साथ इन लोगों की ना चर्चा होती है आपके विषय में। लोगों के मन में यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है, आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, आपकी पिक्चर्स में इन्हें स्टेबिलिटी दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और इन लोगों के थ्रू ये एज्यूम कर लिया जा रहा है अपने आप कि आप कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा डिसीजन या बड़ा कमबैक प्लान कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत, इन्हें एक आपको ना एक ग्लो अप करके इन्हें दिखा रहा है, जो इन्हें चुभ रहा है, जो इन्हें स्ट्रेस दे रहा है, इनके ऊपर बोझ डाल रहा है कि ये क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो नहीं कर पाए, आप कैसे कर पा रहे हो।
तो आपकी हाल ही की कोई पोस्ट है जो कहीं न कहीं इन्हें दिखाई दी है और इन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे गई है, बर्डन और जेलसी यहाँ पर दे गई है, जो इन्हें समझ नहीं आ रही है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो ये लोग ना आपकी लाइफ़ के चमक को, अपनी ज़िंदगी का एक बोझ भार यहाँ पर दे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना उन चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो नहीं कर पाए, आप कर पा रहे हो। आपकी क्लैरिटी, आपकी एक्टिव एनर्जी ने इन लोगों को ना ट्रिगर कर रखा है। आप पहले जितने पोस्ट नहीं करते थे, आजकल उससे ज़्यादा या तो दिख रहे हो या फिर उससे ज़्यादा आपकी जो पोस्ट है ना उसमें गहराई होती है। देखो, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ये जो भी रीडिंग है आपको खुद समझ में आ जाएगा आपके लिए है या नहीं है। आप फिर चाहे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों के बारे में पोस्ट कर रहे हो या आप मूव ऑन करने के बारे में पोस्ट कर रहे हो, लेकिन इन्हें ना ये चीज़ें चुभ रही हैं। इनके मन में ये चीज़ें चुभ रही हैं कि ये जो पोस्ट डाल रही है हमें टारगेट करके डाला जा रहा है या किसी को इम्प्रेस करने के लिए डाला जा रहा है। ये कहीं डायरेक्टली हमें तो नहीं दिखाने के लिए करा जा रहा, या फिर ये किसे दिखाने के लिए करा जा रहा है, ये क्यों दिखाना चाहती है, किसको दिखाना चाहता है, आपको अपने हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर ये 5 ऑफ सोर्ड्स यानी कि कंपैरिजंस और जजमेंट यहाँ पर चल रहे हैं। आप जितने अच्छे दिखते हो सोशल मीडिया पर, उतने ही ये लोग ना आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में अपने अपने जजमेंट देने शुरू कर रहे हैं, और आपकी एक खूबसूरत पिक्चर भी इन लोगों के दिल में यहाँ पर खटक रही है, चुभ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये लोग ये चाह रहे हैं आप स्ट्रेस में रहो, आप मूव ऑन ना करो, आप अपनी जिंदगी में कोई रिस्क ना लो, कोई नई शुरुआत ना करो, जहां पर हो, जैसे हो, जिस हाल में हो उसी में रहो, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजंस बढ़ जाता है। यहाँ पर कंपैरिजंस करने शुरू कर देते हैं ये लोग आपकी वैल्यू पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी है, आपने ना अपना कोई यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट वगैरह आपने खोला है और आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं, या आप अगर फेसबुक पर नॉर्मल भी अगर कोई पोस्ट डाल रहे हो तो उसको पसंद करा जा रहा है, या तो किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू जिनको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या जिनको ये लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी लाइफ में इतने झटके आने के बावजूद भी लोग आपको आज भी वो इज्जत दे रहे हैं। तो इन्हें वो जेलेसी यहाँ पर फील हो रही है, इनकी जेलेसी की आग यहाँ पर और ज़्यादा भड़क जाती है, और ये लोग उस जेलेसी की आग भड़कने पर ना व्यूअर्स ओपनली यहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं कि लोग इसे इतना पसंद कैसे करते हैं, जबकि ये अपनी लाइफ में इस फेज में थी या था जहाँ पर इससे मूव ऑन भी नहीं हो रहा था, अपनी ज़िंदगी का लाइफ का ये फैसला भी नहीं ले पा रही थी। ये ना बहुत सारे एज्यूम भी कर रहे हैं कि आप ये यहाँ पर जो इतने एक्टिव नज़र आ रहे हो, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है, यहाँ पर कोई नई शुरुआत हो रही है, किसी नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है क्या, आप कोई पर्टिकुलर स्टोरी, कोई सॉन्ग कुछ भी डाल रहे हो, तो ये लोग ना उसको लेकर अपने अपने एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि आप किसी को इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हो। जिस तरह के पोस्ट होते हैं उसी तरह का इन्हें लगने लगता है, और अगर आप रोमांटिक डालते हो कोई पोस्ट तो इन्हें हिडन रोमांटिक मैसेज की तरह लगने लगता है कि किसी को तो टारगेट करा जा रहा है जिसका पता इन्हें नहीं है। हालांकि ये लोग ये जान पा रहे हैं कि ये जो पोस्ट आप डाल रहे हो ना वो दिल से है, कोई फेक नहीं है। ये लोग आपके सच को समझने में समय तो लगा रहे हैं, फिलहाल अपनी जेलसी के चक्कर में ये उसको कुछ का कुछ बना रहे हैं, लेकिन सच तो धीरे धीरे खुल ही जाएगा। यहाँ पे इतनी बात जरूर है कि आपकी सोशल मीडिया ने आपकी रेपुटेशन को बहुत अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ाया है, और सच यही है कि ये लोग जितनी बातें आपके बारे में कर रहे हैं उससे आपका नाम और भी ऊपर जा रहा है। आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आपकी वाइब्स यहाँ पर हीलिंग बन रही है और आपकी प्रेजेंस यहाँ पर मैग्नेटिक। तो लोग यहाँ पर चाहे जितनी बात करें, लेकिन आपकी लाइट खुद बोलती है। ये लोग अपनी जेलसी इनसिक्योरिटी के चलते यहाँ पर कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लोग बहुत इमेच्योर एनर्जी में या कम उम्र के ये लोग हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी ने किसी को खुश किया है, किसी को चकित किया है, तो किसी को जेलेसी भी यहाँ पर दी है। वही कहते हैं ना कि एक कुएं में हर तरह के मेंढक हैं, और आप हर तरह के मेंढक को किसी भी कॉस्ट पर खुश नहीं रख सकते हो, किसी भी तरह से आप खुश नहीं कर सकते हो।
मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि लोग ना एक तो ऐसे हैं जिनसे आपकी बहसबाजी हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपको ना कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ थोपना चाह रहे थे। जिन्होंने सामने से तो आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो किसी न किसी तरह से आपको देख रहे हैं, जैसे अनब्लॉक करके देख लिया और फिर ब्लॉक कर दिया। कई बार ऐसा होता है सामने से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है लेकिन आपने नहीं कर रखा, तो आप जो भी अपनी लाइफ में अपनी डीपी वगैरह चेंज करोगे वो सब इनको दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा इन्हें चढ़ रहा है उस चीज़ से। इन्हें लग रहा है वहाँ पर कि इमेच्योर ये नहीं है, आप हो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो, इस तरह के यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हो। यानी कि आपकी लाइफ में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हैं, उन चीज़ों की वजह से आपको यहाँ पर चुप बैठ जाना चाहिए, आपको यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन आप हो कि आप लगे पड़े हो यहाँ पर अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्टिव रखने के लिए या फिर अपने डीपी, अपने स्टेटस डालने में। तो ये सभी चीज़ों इनके मन में यहाँ पर हैं। और देख लेते हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के बारे में और किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं इनके आसपास के लोगों के थ्रू और क्यों। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, बेसिकली इनके थ्रू आपके बारे में इसीलिए बात हो रही है क्योंकि ये आपको ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए पा रहे हैं। आपकी लाइफ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसी स्पीड से बढ़े, इसी स्पीड से अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, खुश रखा, बैलेंस में रखा ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लोगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना उस रियलिटी में पहुंच जाओगे जिस रियलिटी में ये आपको पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके हिस्से सिर्फ इंतज़ार है, ये चाहते हैं आप यहाँ पर ना चीज़ों को नेचुरली नहीं बल्कि इनके कंट्रोल में या फिर इनके कहते हैं ना जैसे कि इन्होंने हम पे रहम करा, इन्होंने इनकी वजह से हुआ, उस तरह से आपको वो चीज़ें मिले। आप मतलब उन चीज़ों के लिए इंतज़ार करो, कोई आप पर भरोसा ना करे, और सबसे मेन चीज़ आप अपने आप पर खुद पर भरोसा ना करो। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशंस ना आए, इस रीज़न के चलते ये लोग ना आपके बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको हील कर रही हैं और आपको आपका अपने आप पर भरोसा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप अपने आप पर भरोसा कर रहे हो, तो आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी वो चाहे किसी भी सोशल अकाउंट पर क्यों ना हो, इन लोगों को आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है व्यूअर्स। और ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से इतने ज़्यादा खुंदस खा रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ को लेकर गुस्सा अब चढ़ रहा है कि ये ना कहीं आपके बारे में चीज़ों को मैन्युपुलेट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके लिए मैं एक बार गाइडेंस देख लेती हूँ आपको क्या करना चाहिए, और आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर देखी जाएगी डाइस के माध्यम से। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए और बताइए। ओके, देखिए व्यूअर्स, आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही है एज अ गाइडेंस कि देखो आपको ना अपने आप को यहाँ पर बैलेंस में रखने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस में रखोगे, ये जो लोग हैं ना ये अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपके बैलेंस में होने पर ना ये लोग अल्टीमेटली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये वो 4 लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, और जो कोई और इंसान अपनी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है ना, उस चीज़ से इन लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली अपनी लाइफ में मूव करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपके यही मूवमेंट्स व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी ग्रोथ, एक सुकून यहाँ पर आपको पहुँचाएगा। इन लोगों की वजह से ना तो आपको कंफ्यूज होना है, ना आपको अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाना है, ना आपको इनको इस चीज़ के लिए फ्यूल देना है। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है। अगर आप इन्हें इस चीज़ के लिए फ्यूल नहीं देंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम लवर्स की एनर्जी और आपके 2 ऑफ कप्स, आपके ट्विन फ्लेम और या आपके सोलमेट की यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या आपकी कोई पास्ट के पर्सन विद द 6 ऑफ कप्स, किसी पास्ट के पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर बनेगी। तो आपको यहाँ पर इन 4 लोगों की परवाह नहीं करना, या इन 4 लोगों को किसी भी तरह से फ्यूल नहीं देना। अगर आप इन 4 लोगों को फ्यूल देते हो तो ये आपको कंफ्यूज करे रखेंगे, आपको दुविधा में रखेंगे, और आपको अपनी ज़िंदगी में ना वो हासिल नहीं करने देंगे जो ये अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये आपको इस रीडिंग में एक गाइड
गाइडेंस के तौर पर बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक अगर ना उस डिवाइन को यहाँ पर लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार व्यूअर्स अगर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।